अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जिंदगी को रोजगार चाहिए, रोजगार को जिंदगी की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है, समझने आ जाएगा। आगे चलते हुए अल्लाह ताला ने हमको 12 महीने अता किए और 12 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। 12 महीने के उतार चढ़ाव, अलग अलग सीजन्स, कुछ खुशी के पल, कुछ गम के पल, काम धाम, रोटी, मकान, कपड़ा, इसमें हम मशगूल है। यानी ये 11 महीने मुकम्मल इंसान जिंदगी और रोजगार के बीच में। और इसमें से एक ऐसा महीना है जिसको अल्लाह ताला ने हमको ब्रेक यानी रुका दिया है। क्यों रुका दिया है? इस वजह से कि हम एक महीना ट्रेन हो सके ये अगले 11 महीने में जिंदगी कैसे गुजारे, चाहे वो हमारे जिस्मी एतबार से हो, जहनी एतबार से हो, हमारी सोच से ताल्लुक है, हमारे खाने पीने, रूहानी एतबार से या किसी भी एतबार से। अगर हम मुहासबा करें, मिसाल के तौर पर अगर मान लो साल के 12 महीने सिर्फ बारिश हो, या साल के 12 महीने सिर्फ गर्मी हो, या साल के 12 महीने शिद्दत की धूप पड़ जाए या बर्फ पड़ जाए, क्या हम इस चीज को तसव्वुर कर सकते हैं? कोई शख्स तसव्वुर कर सकता है कि 12 महीने सिर्फ रात हो या 12 महीने सिर्फ धूप हो? यानी आसानी से हमको पता चल गया है कि अल्लाह ताला ने दिन बनाया है काम के लिए, रात बनाया है सोने के लिए यानी आराम के लिए। ठीक बिल्कुल उसी तरह 11 महीने ताकि हम एक टाइम टेबल में चले, एक फिक्स्ड एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग में, सिस्टम में, ठीक है, जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को एक मैनेजमेंट में चलाए। उसके लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन महीना हमको अता किया है जिसका नाम रमजान है। अल्लाह ताला आपको और मुझे रमजान अता करे। अल्लाह ताला आपको और मुझे रमजान का इस्तकबाल वैसे करने की तौफीक और हिदायत दे जैसा उसका हक है। कैसा उसका हक है, कैसा रमजान बिताना चाहिए, क्या फायदे हैं रमजान से, ये बखूबी वो लोग जानते हैं जो हकीकी मायने में रमजान का हक अदा करते हैं। मुख्तसर से, मैं कोई आलिम नहीं हूं, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे। रमजान को कुछ चीजों में बांटे आप। मसलन रमजान एक महीना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए है, और इबादत में बिलखुसूस इसे कुरान का महीना भी कहा जाता है। तो आप पहली पॉइंट, आप कोशिश ये करें कुरान का मुताला ज्यादा से ज्यादा करें, यानी कुरान मजीद को पढ़ना, ठीक है, उसको उसी जबान में पढ़ना, उसका तर्जुमे में पढ़ना, सुबह शाम के अज़कार करना, ठीक है। और रोजा, रमजान का मतलब ही है रोजा रहना। रोजा उस चीज का नाम है कि आपको वो सारी हराम चीजें, वो सारी हलाल चीजें जो अल्लाह ताला ने मना किया है या करने का हुक्म दिया है, दोनों से परहेज करना है। मिसाल के तौर पर खाना हलाल है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है, पर रोजे की हालत में इसको हराम कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भूखे पेट होते हैं फज्र से पहले और मगरिब तक, ताकि हम अपने आप को कंट्रोल कर सके, हम अपना खाने पे कंट्रोल कर सके। और खाना जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमारी दूसरी चीजों को चलाता है। जैसे खाना बॉडी में जाता है तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और इसके रुक जाने से, नहीं जाने से बहुत सारे फंक्शंस खत्म नहीं होते बिल्कुल। इट विल बी ऑन अ सिस्टम, ये एक सिस्टम में हो जाता है, ये एक ट्रैक में आ जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, हम में से हर कोई जानता है, बहुत कुछ नहीं कम से कम। तो लिहाजा आप रमजान का ख्याल करें। रमजान को सिर्फ खाने पीने, जागने या शॉपिंग का महीना ना बनाए खुदा के वास्ते। रमजान को रमजान का ख्याल रखें। नमाज की पाबंदी, कुरान की पाबंदी, जिक्र अस्कार की पाबंदी, खाने के ऊपर पाबंदी। ऐसा नहीं कि आपने इफ्तार के बाद ये सारी पाबंदियों को तोड़ दिया, नहीं, इसको तभी भी कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम
साल के 11 महीने हमको जिंदगी चलाना सिखाएगा। मिसाल के तौर पर रोजे में सिर्फ इतना पाबंदी नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मुंह यानी जबान पे पाबंदी, खाने पे पाबंदी नहीं रखना है। आपको जबान की पाबंदी यानी आप जो कहते हैं, आपकी आंखों की पाबंदी, आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। आपके हाथ और पैर की पाबंदी, क्या करना है, किस चीज से बचना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सच झूठ, हलाल हराम, गीबत चुगली, ये सारी बुराइयों से बचने और अपने आप को एक नेक बनाना, अपने आप को अल्लाह का सुपुर्द करना, अपने आप को 1 महीना ट्रेनिंग देना वो सारी अच्छाइयों की तरफ जो आपको एक मुकम्मल अच्छा इंसान बनाए, वो 11 महीनों के लिए। इस मुख्तसर से हमारी गुफ्तगू के बाद मैं आपसे इजाजत लेता हूं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हमारी बात होगी। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम।